जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां पर लगन के स्वामी केतु के साथ युति बना रहे हैं, अग्नि तत्व राशि में आ गए हैं, अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में आ गए हैं। और अब हम जो बढ़ रहे हैं डे बाय डे, वो बढ़ रहे हैं सूर्य ग्रहण की तरफ। ये ग्रहण का सीजन आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा? कहा जाता है कि ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करता है, ओल्ड बैगेज को छोड़ देते हैं और एक नई डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। तो आपके लिए कहां पर कुछ नई चीज क्रिएट होने वाली है, कैसे नेगेटिविटी को से आपको हील करना है खुद को, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का समय है, कैसे 4 दिन में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करके एक कॉस्मिक रिसेट की तरफ लेके जा रहे हैं। माइंड, इमोशन और सोल लाइफ में अब शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि अब आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका आइडियोलॉजी है, जो पैटर्न है, वो बदलने वाला है। जो आपके भाव है वो बदलने वाले हैं। अब जिस नजरिए से आप स्थिति को देखा करते थे, अब वो चेंज होने वाली है। कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए एफर्ट मारने लग गए, अगर आपने किसी के ऊपर से सेल्फ डिपेंडेंसी छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं जीवन का भविष्य आपका बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। टॉरस लगन एंड मून साइन वालों, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को पीटता है जब जाके वो पूजने कहलाई जाती है, वही समय आपका शुरू हो चुका है। कहीं पर एक छोटा सा इवेंट आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। जहां बड़ी बड़ी बातें जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती थी, वहां छोटी सी बात आपके जीवन में एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाल सकती है। वो क्या बात होगी, कहां पर होगी, सबके बारे में बात करूंगा। वो 4 ग्रह क्या राशि परिवर्तन करके बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य जो आइडेंटिटी को दिखाता है, मरकरी जो थॉट को दिखाता है, मंगल जो फायर है, मंगल जो एक्शन है, और शुक्रदेव जो डिजायर है। तो कहां पर आपको ऑडिट करना है खुद को। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण भाई, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं टॉरस लगन एंड मून साइन वालों के लिए लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में बुध आदित्य योग बनना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स योर लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ईगो बढ़ती हुई नजर आ रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक गुड ईगो जहां पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिसकी कुंडली में एक योग बना हुआ है, जिसकी कुंडली में एक कार्मिक पैटर्न ब्रेक होना है, उनका सेपरेशन होना, या जिनका ऑलरेडी सेपरेट हो गए थे, उनकी लाइफ में अब सिनेरियो बदलेंगे। अब मतलब वो थॉट में जो चलती थी ना बातें, अब उससे भी आप कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आओगे। ये बुध आदित्य योग आपको कैलकुलेट कराएगा कि किसको आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसके आज के जीवन में एट प्रेजेंट कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो आपके भविष्य के लिए नहीं बना, वो आपके आज के लिए भी नहीं बनेगा। वो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आपका होते हुए नजर आ रहा है। उधर 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा भी बैठेंगे, शुक्रदेव लगन के स्वामी बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वीक में इमोशनल टर्बुलेंस जरूर दिखाई दे रहा है। किसी चीज से बाहर निकलने के लिए और किसी चीज में ज्यादा इंडल्ज होने के लिए दोनों जगह आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, किसी से ऑल ऑफ सडन डिटैच हो सकते हैं और ऑल ऑफ सडन किसी से अटैच्ड हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे अगर आप वर्किंग है तो वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कितना सही है कितना गलत, ये आपको खुद से ऑडिट करना पड़ेगा। प्लस शनि देव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पे, मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 1st हाउस पे। तो 1st हाउस जैसे कि मैंने बोला रिसेट बटन है माइंड, इमोशन, सोल का। तो कहीं ना कहीं पैटर्न शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्ट में थोड़ा सा ट्रबल तो आएगा, लेकिन ये मिड वीक आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा। और जो लोगों की लाइफ में एक गुड ईगो क्रिएट हुई है, वो रिस्पेक्ट, वो जेल कर पा रहे हो, जिसमें जहां पर आप इमोशंस को बहुत अच्छे से शेयर कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ, एक शॉर्ट जर्नी आपका वेट कर रही है। इस हफ्ते में शायद हो सकता है आप कहीं पर शॉर्ट जर्नी के लिए जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही रोमांस से भरी और स्पिरिचुअलिटी से भरी होने वाली है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल कहां चले गए हैं? 6th हाउस में। 7th हाउस का मालिक 6th में चला गया है। नॉट अ ग्रेट पोजीशन। फाइट करना पड़ेगा, अपनों से फाइट, अपने हक के लिए फाइट, अपनी रेस्पेक्ट के लिए फाइट। कहीं ना कहीं जिन लोगों के पहले बीच में प्यार हुआ करता था, वो डिटैचमेंट आ गई है। रात को एक साथ सो तो रहे हैं आप, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है आप। तो वो कहीं ना कहीं गैप आपके मन को, इमोशंस को परेशान कर सकता है। इन लॉस की वजह से किसी तरह का टर्बुलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फाइनेंसिस के चक्कर में कोई ना कोई इशू क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस
केतु शुक्र और चंद्रमा का 4th हाउस में बैठना, ग्रहण योग बनाना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल पीस के लिए आप थोड़े से जूझते नजर आओगे। यानी कि वही बात हो गई है, रेस्पेक्ट के लिए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी जो वैल्यू आप डिजर्व करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको फाइट करनी पड़ेगी। और ये फाइट कहीं ना कहीं आपको कुछ टर्बुलेंस देती हुई नजर आएगी। ये वीक में आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक यानी कि 13, 14, 15 को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इमोशंस को कंट्रोल रखना है, किसी भी तरह का इंपल्स रिएक्शन, छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में एक नया असेट खरीदने की बात चलती हुई नजर आएगी, कहीं पर कहीं लोन सैंक्शन कराओगे, कहीं पर आप किसी से कोई हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हो, फाइनेंशियल बेसिस पे आप कोई साम दाम दंड भेद करने वाले हैं, क्योंकि कोई नई चीज आप खरीदने वाले हैं। इस हफ्ते में ये चर्चा होती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में मंगल का बैठना, जुपिटर के एस्पेक्ट में बैठना, कहीं ना कहीं एक डिवाइन ग्रेस मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीइंग अ 8th लॉर्ड कोई ना कोई सडन इवेंट, सडन शिफ्ट लेके आ सकता है आपके करियर में। राहु 10 में तो दुनिया बस में है, नेम फेम आइडेंटिटी, आपकी पोजीशन, आपका वर्चस्व, आपकी माया क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस माया को कैसे ऑडिट करना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एरी साइन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। और बुध आदित्य योग 5th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होगी, विजन होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, आपके अंदर वो एग्रेशन आएगा। लेकिन 4th हाउस में केतु शुक्र और चंद्रमा का बैठना बताता है कहीं ना कहीं आपकी पीस को डेंट कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। आप सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है अपने काम से। हो सकता है आपको ओवर वर्क करना पड़ रहा है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी पड़ रही है। और इस ग्रहण के समय में कहीं ना कहीं आपके साथ कोई कंट्रोवर्सीज होना, सीनियर्स बॉसेस के साथ कोई क्लैश होना, इस तरह के चांसेस के योग भी बहुत ज्यादा हाई बन रहे हैं। बिकॉज रीजन बीइंग चंद्रमा कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ बैठेंगे, 8th लॉर्ड के साथ बैठेंगे, तो ये आपको हिट कर सकता है। आपके डिजायर के मालिक के साथ जब 3rd हाउस का मालिक बैठेगा तो कहीं ना कहीं डिजायर एम्पलीफाई करेंगे, मन नहीं होगा काम करने का लेकिन करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन बढ़ सकती है। प्लस आपका फाइनेंसेस ज्यादा खर्च होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जॉब कर रहे हो, पैसा बच नहीं रहा है, उसकी वजह से किसी तरह की इनसिक्योरिटी, या ऑफिस में कोई इंसान ग्रोथ कर रहा है और उसको देख कर आप कहीं ना कहीं अपने आप बारे में सोच रहे हैं, यार मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं, मैं कितना सेव कर पा रहा हूं। अब पर्सनल लाइफ में देखता है तो वो डिमांड है, लेकिन प्रोफेशन में देखते हैं तो आप सोच रहे हैं मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं, मैं इतना पीछे क्यों। तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ लोग तो अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन या कोई शिफ्ट या कोई ना कोई नए जॉब स्विच करने का प्लानिंग भी कर रहे होंगे। 4th हाउस में केतु शुक्र यानी कि दो डिफरेंट एनर्जीज आपके इमोशनल पीस को डिस्टर्ब करेगी। लेकिन वर्क प्लेस में किसी के साथ आपका एग्रेशन, किसी के साथ आपका आर्गुमेंट और किसी के साथ बहुत ज्यादा लवी डबी भी होते हुए नजर आ रहे हो। ऑडिट करना जरूरी है। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप को बिल्ड करना आने वाले भविष्य में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, राहु 10 में तो दुनिया बस में, आपका नेम फेम पहचान बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोलैबोरेशन का समय है, मेहनत करने का समय है, मेहनत के बल पर नए लोगों के साथ मित्रता करने का समय आ चुका है। अब ये समय में जितना आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस का मालिक 5th में है, 4th हाउस का मालिक 5th में है। इस समय अगर आप बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। रियल एस्टेट, गाड़ी का कोई काम करते हैं, सेल परचेस करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। जो फैशन इंडस्ट्री में है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, सेल परचेस करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स मुझे उनके बिजनेस पे दिखाई दे रहा है। बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा। एक्टिव घर में जो बहुत एक्टिव है, 6th हाउस बहुत एक्टिव है, प्रारब्ध का घर है, डेली डिसिप्लिन, डेली हर्डल्स का, डेली स्ट्रगल करने का घर है। अब वहां पे मंगल की भांति एनर्जी लगानी पड़ेगी, मंगल की भांति आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। इस समय आपको खाना पीना छोड़कर पूरा मेहनत अपने कार्य पे करनी है। अगर आप ये कर गए तो आने वाला भविष्य आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना है, खाने का बिल्कुल ध्यान रखने का। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक 4th हाउस में केतु के साथ बैठा है और राहु के टाइम में मंगल बैठा है। चेस्ट में पेन होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, बीपी का इशू है, उनके लिए थोड़ा कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा। नेचर वॉक बहुत जरूरी है, योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी जिम को, वर्कआउट को हिट करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट आप कर सकते हैं। लग्नेश केतु के साथ फाइट कर रहा है, तो अपने आप को किसी भी तरह के, देखिए डिटैच ही तो करना है ना केतु को लगन के साथ बैठकर, तो कहीं ना कहीं डिजायर से, कंफर्ट से, लग्जरी से डिटैच हो जाइए। आप जो लेट नाइट सोना, लेट उठना, आप उससे दूर हटकर कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव कर दीजिए। मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा, राहु भी आपको सपोर्ट करेगा, गुरुदेव बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करेंगे। जहां पर नेगेटिविटी आ सकती थी वहां पर ऑटोमेटिकली हीलिंग आने लगेगी।
तो नेचर से कनेक्ट होना और अपने आप को सात्विक फूड देना, अपने आप को सात्विक रखना, अपने विचारों को सात्विक रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको हिट करती हुई नजर आएगी। इस वीक में ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य ग्रहण जो नेम फेम आइडेंटिटी को दिखाता है, 4th हाउस आपकी इमोशनल पीस को दिखाता है। तो इस समय पॉजिटिव रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा हेल्दी साइन रहने वाला है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। झूठ बोलने से बचना है और शुगर ईटिंग से बचना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, सूर्य मरकरी बुधादित्य योग 5th हाउस में शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में। जो लोग इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन में जीतना अब कहीं ना कहीं शॉर्ट हो चुका है, बशर्ते आपके लगन, आपके कुंडली में, आपकी दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपका कुंडली में वो योग बन रहे हो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हुए नजर आओगे। लेकिन अगर इस एनर्जी को अगर आपने लव में, पैशन कहीं और दिखा दिया, रोमांस में लगा दिया, किसी को प्रपोज करने में लगा दिया, तो शायद वहां से पॉजिटिविटी मिल जाए, लेकिन वो एक कार्मिक चीजें हो जाएंगी। शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस को। अगर क्रिएटिविटी नहीं दे सकते, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आप पैशन के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में नहीं लगाओगे अपनी ऊर्जा, तो शनिदेव आपको वो नहीं देंगे जिसके बारे में आप डिजायर कर रहे हैं। बेड पर काम नहीं चलेगा, आपको उठना पड़ेगा, अपने आप में एफर्ट डालने पड़ेंगे। 6th हाउस में मंगल का बैठना, 10th हाउस में राहु का बैठना एक बहुत अच्छा योग है, जब आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन फाइट हो सकती है आपका अपनों से, फाइट, किसी फ्रेंडशिप में फाइट, कहीं पार्टी में गए थे वहां फाइट होने के भी चांसेस, एग्रेशन बढ़ने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी क्या हो सकती है। शुक्र का केतु के साथ बैठना, इस समय आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, देवी माँ की स्तुति कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस समय झूठ बोलने से बच जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पितृ तर्पण कराना, डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अमावस्या योग बन रहा है संडे के दिन, तो अमावस्या योग के दिन आप कहीं ना कहीं डोनेशन कर सकते हैं, पितरों के लिए कोई डोनेशन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एनजीओ में डोनेशन कर सकते हैं। टॉरस साइन आपके 1st हाउस में पड़ता है। जितना आप फूड का डोनेशन करेंगे ना, भर भर के भोजन खिलाएंगे लोगों को, भर भर के आपके अंदर वेलनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, आपके जीवन में संपन्नता आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।